Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Ich heiße Om Sharma. Ich komme aus Indien. Ich werde dir etwas über Deutsch erzählen. दोस्तों मेरा नाम ओम शर्मा है। मैं भारत का रहने वाला हूँ और मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जर्मन भाषा के बारे में। दोस्तों मैंने अभी जर्मन भाषा में ही आपसे बात करी। मेरा नाम ओम शर्मा है और मेरे चैनल यूरोप विद ओम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कई सारे बेसिक्स चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जैसे जर्मन भाषा क्या है, उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली जर्मन भाषा का ओरिजिन कहाँ है, किस भाषा से मिलती जुलती लैंग्वेज है। उसके बाद में हम बात करेंगे मेरा जर्मन लैंग्वेज का अनुभव, मुझे कितना समय लगा जर्मन भाषा सीखने में, और उसके बाद मैं लगभग 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा मैं कि हमारे खुद के देश में या जर्मन भाषा सीखने के बाद पूरे विश्व में क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर हम इसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। तो दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जर्मन भाषा क्या है, बेसिक इंट्रो ऑफ जर्मन लैंग्वेज। दोस्तों बेसिकली अगर हम जर्मन भाषा को देखेंगे तो जो भी हमारे एशियाई द्वीप पर भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, बंगाली, नेपाली या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, संस्कृत या जो भी, तो हमारी लैंग्वेजेस में बहुत बेसिक्स चीज़ें क्या होती हैं कि हम अपनी भाषा में ज़्यादातर जेंडर को शो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरी कमीज रखी हुई है, तो उसका एक जेंडर है। हम अगर बात करते हैं पंखे की, पंखा चल रहा है, तो वो उसका भी एक जेंडर है। इसी तरीके से जर्मन भाषा में भी हर चीज़ का जेंडर होता है। तो हम उनको, जैसे हम हिंदी की बात करें, मैं हिंदी बोलता हूँ, भारत का हूँ, तो मैं हिंदी से चीज़ें ज़्यादा रिलेट करता हूँ, तो मैं उसी से चीज़ें बताऊँगा। जैसे मैं कहता हूँ कि गाड़ी जा रही है, तो उसका मैंने एक जेंडर शो किया कि वो फीमेल है यानी फेमिनिन है। इसी तरीके से जर्मन भाषा में भी होता है। तो हम बोलेंगे जर्मन भाषा में मोबाइल, तो हम जर्मन में मोबाइल को बोलते हैं दास हैंडी। तो जो दास है उसका जेंडर हुआ नॉइट्रल। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम बोलते हैं मास्कुलिन, फिर हम बोलते हैं नॉइट्रल, फिर हम बोलते हैं फेमिनिन और फिर आता है प्लूरल। तो जब हम मास्कुलिन बोलते हैं तो उसको डेयर बोलते हैं, डेयर दास, दी और दी, ये जेंडर होते हैं। डेयर इज कॉल्ड मास्कुलिन, दास इज कॉल्ड नॉइट्रल, दी फेमिनिन और दी ही यूज़ होता है प्लूरल के लिए। तो इस तरीके से बेसिक्स चीज़ें हैं, इसमें हम जेंडर को समझते हैं जर्मन भाषा के अंदर। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब इंग्लिश में बात करते हैं अपने से बड़े से भी, तो हम उसको सम्मान नहीं दे पाते हैं चाह करके भी। अगर वो छोटा है तब भी हम उसको यू बोलेंगे, और अगर वो बड़ा है तब भी हम उसको यू बोलेंगे। अगर इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं तो हम हिंदी में अगर बड़े से बात कर रहे हैं तो उसको हम आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, जर्मन में ऐसा होता है। हम जब बड़े से बात करते हैं तो उसको तमीज़ से अगर हमें बोलना है तो हम उससे जी करके बात कर सकते हैं, तो उससे उसका एक सम्मान होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें, जब मैं जर्मन भाषा सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगती हैं कि कुछ शब्द हैं जो हमारे हिंदी से या इंग्लिश से रिलेट करते हैं। जैसे हम एक फल की बात करते हैं, पाइनएप्पल। दोस्तों पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास बोलते हैं और जर्मन में भी इसको अनानास ही बोलते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फादर, इंग्लिश में फादर बोलते हैं पिताजी को और जर्मन में फाटर बोलते हैं। मदर को इंग्लिश में मदर बोलते हैं मम्मी को, और हिंदी में माँ, मम्मी, जो भी हमारा शब्द है हिंदी के लिए वो बोलते हैं। और उसको ही अगर हम इंग्लिश से रिलेट करें तो मदर और मूटर, जर्मन में उसको मूटर बोलते हैं। सिस्टर इंग्लिश का वर्ड है, बहन को इंग्लिश में सिस्टर बोलते हैं, जर्मन में सिस्टर को स्वेस्टर बोलते हैं। इस तरीके से ब्रदर, ब्रूडर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। तो जर्मन भाषा बेसिकली काफ़ी हद तक हमें रिलेट करती है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस से, तो हमारे लिए सीखने में बहुत आसानी होती है। और जर्मन भाषा एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आप अगर इसको सीखते हैं, इंटरेस्ट के साथ में सीखते हैं, तो आप अपना बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, मेरा जर्मन भाषा का अनुभव कैसा था और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जर्मन लैंग्वेज को लेकर। दोस्तों बेसिकली हम किसी भी अगर भाषा को सीखते हैं
तो केवल बोलना आ जाना ही भाषा को सीखना नहीं होता है। हमने किसी भाषा को सीखा तो उसको लिखना भी हमें सीखना होगा, बोलना भी सीखना होगा, सुनना भी सीखना होगा और पढ़ना भी सीखना होगा। तो बेसिकली 4 तरीके से हमें भाषा को सीखना होता है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। उसी चीज़ को मैंने सोचते हुए जर्मन भाषा की शुरुआत करी थी। लगभग 6 महीने में मैंने जर्मन भाषा को इंटरमीडिएट तक सीख लिया था, जिसका मुझे बहुत अच्छा एडवांटेजेस मिले। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत गेन हुआ इसको लेकर के, क्योंकि जर्मन भाषा एक हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। हमने कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस भाषा को आज पहली बार सुन रहे होंगे, तो उनको मैं बताता हूँ कि अगर आपने जर्मन भाषा सीखना शुरू कर दिया है या आप सीखने का प्लान भी कर रहे हैं, तो आपकी एक डेडलाइन ज़रूर होनी चाहिए कब तक आप इस जर्मन भाषा को सीखेंगे। कई बार क्या होता है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो मेरे साथ में पढ़ते थे और मैंने और भी लोगों को देखा है कि उनका कुछ गोल नहीं होता है, इसीलिए वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और वो अपना जो उन्होंने ड्रीम बनाया है, जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू किया है, उसका कुछ कर नहीं पाते हैं, बस सीखते रहते हैं और कोई डेडिकेशन नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा कि जर्मन लैंग्वेज में पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंटरमीडिएट तक लैंग्वेज सीखी है। एक लेवल होता है B1, जिसको 3rd लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। जब तक मैंने लैंग्वेज सीखी, मुझे अभी तक याद है, शायद ही मैंने 3 या 4 छुट्टियाँ की थी क्लासेस जाते टाइम। बड़ी से बड़ी परेशानी आने पर भी मैंने छुट्टी नहीं की थी, क्योंकि मेरा एक गोल था, मुझे ये क्लियर करना था। बहुत सारे अच्छे दोस्तों को मैंने खोया, बहुत सारी समस्या भी आई, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं की थी। तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। दोस्तों, स्पीकिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, जब आप भाषा सीख रहे हैं तो आप शब्दों को अकेले में भी बोलना शुरू कीजिए। जैसे जब मैं सीख रहा था, पहले लेवल में था, A1 जैसे हम बोलते हैं, तो छोटे छोटे शब्द सिखाए जाते थे वहाँ पे। दास हैंडी, दी क्लीमान लागा, AC को हम बोलते हैं दी क्लीमान लागा, है ना। बहुत सारी चीज़ें, शब्द होते थे, उनको ना मैं खुद से रिवीजन करता था, बोलता था। तो क्या होता है कि हमारी एक हेजिटेशन खुलती है उसमें बोलने में। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए शुरुआत से सारी ही चीज़ों पर। और लिसनिंग के लिए मैं शुरू से ही, जब मैंने सीखना शुरू किया था, तो मैं डेली एक वीडियो देखता था, डेली। और उसका मुझे एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कि मैं अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। अच्छे से मैंने सीखा, इसीलिए मेरे बहुत सारे फ़ायदे भी हुए लैंग्वेज को सीखने के। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो मेरी टीचर थी, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पढ़ाया। हम डेली एक पैराग्राफ पढ़ते थे। हालांकि मैं रीडिंग में वीक था, मेरा जो रीडिंग था उसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था जर्मन के में, लेकिन फिर भी मैंने डेली एक पेज पढ़ा, तो उसका बहुत अच्छे फ़ायदे हुए और मैं सीख पाया। राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वोकैबुलरी और ग्रामर। बेसिकली एक जर्मन भाषा जो है वो 2 चीज़ों पर टिकी होती है, या कोई भी भाषा अपने बेसिक्स पर टिकी होती है। हम हिंदी सीखते हैं, अगर हम हिंदी का व्याकरण नहीं आता तो हम बहुत अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश सीखते हैं, अगर इंग्लिश का हमें ग्रामर नहीं आता तो हम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, मिस्टेक्स करेंगे। उसी तरीके से जर्मन भाषा का भी है, हमें ग्रामर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। हमें नोट्स तैयार करने चाहिए ग्रामर के, और उनको हमें रिवीजन भी करते रहना चाहिए, और ग्रामर को अच्छे से सीखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के सीखना चाहिए। तो आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वोकैबुलरी, अगर हमें शब्द नहीं आएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। हम ग्रामर सीख गए और हमें शब्द नहीं आते तो क्या हम चीज़ों को बोल पाएंगे क्लियरली? नहीं बोल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रामर और वोकैब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया था। हालांकि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी वोकैब भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने पूरा पढ़ाई कर लिया तो लगभग 3 महीने मैंने दिए खुद को, 3 से 4 महीने लगभग, और मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करी। मैंने एनालाइज़ किया मेरी क्या कमियां हैं, मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम जर्मनी चले जाएंगे या जहाँ हमें बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वहाँ पे हमें समस्या आएगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद को प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दो, और उससे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मेरे ये सारी चीज़ें थी। जब मैंने खुद से प्रैक्टिस करी, एनालाइज़ किया, तो मैं अपनी कमियों को निकाल पाया, और एनालाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जर्मन भाषा में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं जर्मन भाषा का भविष्य क्या है। क्या हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं जर्मन भाषा में? एज आ कैरियर हम जर्मन लैंग्वेज को ले सकते हैं, या हमें और कुछ भी साथ में लेके चलना चाहिए? इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि हम जर्मन भाषा को जब सीख रहे हैं तो हमारा वाई क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि
जो लोग ये जानते हैं किसी काम को क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो लोग ये जानते हैं काम कैसे होगा। तो दोस्तों आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, जैसे मैंने जर्मन भाषा सीखी, मेरा मोटो क्लियर था कि मुझे एब्रॉड जा करके अपना काम धंधा कुछ खोलना है या खुद स्टडी करनी है। तो दोस्तों आपका भी वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैं आपकी मदद करने आ गया हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग मैंने 5 पॉइंट को यहाँ पे कवर किया है। ये पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपका पॉइंट हो सकता है जर्मनी में जाना, वहाँ जाकर सेटल होना। दोस्तों अगर आपका भी ड्रीम है जर्मनी में जाके सेटल होने का, तो बिना जर्मन भाषा के आप वहाँ पे बहुत अपना ब्राइट फ्यूचर नहीं बना सकते हो। आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के जर्मन लैंग्वेज को सीखना चाहिए, बेहतरीन तरीके से सीखना चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा फ्यूचर बना सकते हो जर्मनी में। तो ये आप एज अ कैरियर ले सकते हो। अगर आप जर्मनी में जा रहे हो तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो और एज अ करियर इस लैंग्वेज को ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आप जर्मन लैंग्वेज को इसलिए सीख सकते हो कि आप एमएनसी में जॉब कर सकें। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अमेज़ॉन, कॉन्सेंट्रिक्स, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहां पर कस्टमर सपोर्ट में आपको जॉब मिल सकती है। हालांकि मिल सकती नहीं, मिल जाती है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो आज जॉब कर रहे हैं। तो एमएनसी में आप जॉब कर सकते हैं और एक अच्छा पे रेट मिल जाता है। लगभग इसका अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो 3.5 लाख से 3.7 लाख से स्टार्टिंग होती है पर ईयर, और जिस तरीके से आपका लैंग्वेज स्किल्स होता है उस हिसाब से आपके पैकेजेस मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आप जर्मन लैंग्वेज को अपना बिजनेस खोलने के लिए भी सीख सकते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखा था और आज उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल लिया है और वो बहुत अच्छे से स्टूडेंटों को सिखाते सिखाते पैसा कमा पा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोगों की मदद भी कर रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो। तो आप एज अ बिजनेस खोलने के पर्पज़ से भी जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। इसके अलावा आप खुद का कुछ ऐसा ओपन कर सकते हो काम कि आप ऑनलाइन लोगों को लैंग्वेज सिखा सको, लाइक फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन क्लासेस। लाइक कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया पहुंच गए हैं लेकिन उनको नहीं आती है जर्मन लैंग्वेज और वो अफोर्डेबल टीचर ढूंढ रहे हैं, तो आप एज अ पार्ट टाइम उनको कोचिंग दे सकते हो ऑनलाइन और ख़ुद भी पार्ट टाइम में अर्निंग कर सकते हो। बचे हुए टाइम में आप अपना खुद का कुछ कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, और मेरी नज़र में जो बेस्ट तरीका लगता है मुझे वो है गाइडर का। आप टूरिस्ट गाइडर बन सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फ्रेंच सीखी हुई है उन्होंने, और फ्रेंच सीखी है, स्पेनिश सीखी है, इटालियन सीख रखी है। तो उनके पास बहुत सारे आते हैं टूरिस्ट जिनको गाइडर की ज़रूरत पड़ती है, तो और वो बहुत अच्छा पे रेट देते हैं। और मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि जर्मन के जो लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत अच्छा पे देते हैं वो लोग गाइडर्स को। तो आप एज अ कैरियर ले सकते हैं जर्मन लैंग्वेज को और आप एक टूरिस्ट गाइडर भी बन सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि मेरा एक दोस्त है जो होम ट्यूशन्स भी देता है और वो लगभग 28,000 से भी ऊपर चार्ज करता है होम ट्यूशन्स का, है ना। तो अगर आपके पास अगर 4 बच्चे भी हैं और एक बच्चे से आप 25,000 भी ले रहे हो पढ़ाने का, तो आप बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हो सकता है जो पैसा आप आउट ऑफ इंडिया जाके बचा पाते वो आप अपने घर पे रहते रहते ही बचा सकते हो। तो एज अ कैरियर लिया जा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, जिनके बारे में और कभी मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों वही मैं कहूँगा कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर के लैंग्वेज को सीखो और बी सीरियस इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप फिर किसी और भी फील्ड में अगर आप अपना फ्यूचर बनाने की सोचेंगे तो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो डेडिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आपको जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड और भी जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आता रहे और आपके पास नई नई अच्छी अपडेट्स पहुंचती रहें। दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, नमस्कार, राधे राधे।